हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कांस्टेबल या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए वर्णमाला पढ़ने से पहले हिंदी के कुछ मुख्य बातों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हिंदी कौन सी भाषा है? तो फारसी भाषा है। हिंदी भाषा की निष्पत्ति किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला को दो प्रकार से बांटा गया है, स्वर अथवा व्यंजन। स्वर को स्वर रहित करने के लिए अच का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन को व्यंजन रहित करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा देखते हैं। वर्णमाला दो शब्द वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बना है। वर्ण मतलब ध्वनि होता है और माला मतलब समुदाय होता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। वर्तमान लेख के आधार पर वर्ण 52 वर्ण प्लस एक विशिष्ट व्यंजन होते हैं। टोटल 53 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11 है हिंदी वर्णमाला में। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, उर्स व्यंजन की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, द्वि गुण या उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2, अयोग वह 2 विशिष्ट व्यंजन है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 वर्ण है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है टोटल। अब स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वर को स्वर रहित करने के लिए अच का प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होता है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आह। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। मौलिक स्वर या मूल स्वर। जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उदाहरण के लिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। संधि स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? पहला सजातीय स्वर, दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय मतलब समान जाति होता है। जिन स्वरों का निर्माण 2 समान जाति के योग से हो उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। जैसे छोटा आ बराबर छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ होता है। छोटी बड़ी ई
बराबर छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण होता है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण होता है। चलिए विजातीय स्वर के बारे में देखते हैं। जो स्वर भिन्न भिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। भिन्न जाति मतलब विभिन्न, जाति मतलब जाति। जो स्वर भिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जो विजातीय स्वर होते हैं इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। छोटा आ प्लस ए मिलकर आए का निर्माण करता है। छोटा आ प्लस उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। छोटा आ प्लस आओ के मिलकर आओ का निर्माण करते हैं। इन तीनों को ए और आई को कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ओ और आओ को कंठ ओष्ठीय स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर को 3 कालों में बांटा गया है। इसे कालमान भी कहते हैं। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आ छोटी ई छोटा उ री। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, यह 2 मात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए आए ओ आओ। इनकी संख्या 7 होती है। पलुक स्वर, तीसरा पलुक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर जैसे ओड़ा ना मा। कुल स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों का निर्माण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे छोटा आ छोटी ई छोटा उ री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए आए ओ आओ। पलुक स्वर देखते हैं। जिन स्वरों का निर्माण ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें पलुक स्वर कहते हैं। ओड़ा न ओड़ा मम होते हैं। पलुक स्वर का उपयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हलंत का, ऑप्शन ए बी अनुस्वर का, ऑप्शन सी स्वर का, ऑप्शन डी अनुनासिक का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हलंत का। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।